आज हम लोग बात करेंगे एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। इसमें क्या होता है कि कूल्हे की हड्डी की ब्लड सप्लाई सूखने लग जाती है। ये अक्सर 80% ऑफ द कॉज इसका जो होता है स्टेरॉइड या अल्कोहल इंड्यूस्ड। बट हम लोगों ने ये देखा है कि कोविड के बाद काफ़ी पेशेंट्स एवियन, इसको शॉर्ट में एवियन भी बोलते हैं, एवियन के बाद पेशेंट्स आ रहे हैं। इसका यह कारण था कि कोविड के टाइम पे मैक्सिमम पेशेंट्स को स्टेरॉइड की हाई डोजेस दी गई थी। इस वजह से ये पेशेंट्स एवियन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये यंग पेशेंट्स में होता है और ये दोनों तरफ ही 60 to 70% केसेस में दोनों हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको घुटनों में दर्द हो या कमर में दर्द हो तो भी एवियन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिप जॉइंट में आपको दर्द होगा तो लगेगा कि हिप में दर्द है। कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस में बहुत डिले हो जाती है, क्योंकि जो हिप जॉइंट का पेन है रेफर्ड होकर नी में चला जाता है या बैक में चला जाता है, तो वो ट्रीटमेंट बैक का या घुटने का ले रहे हो, इस वजह से ये डायग्नोसिस में काफ़ी डिले हो जाता है। इसको डायग्नोसिस को करने के लिए चाहे तो अर्ली स्टेज में MRI इज़ द बेस्ट मोडालिटी फॉर डायग्नोसिस, या एक्सरे भी कर सकते हैं। MRI में आपकी 4 स्टेज होती है। स्टेज 1 बहुत अर्ली स्टेज होती है जिसमें कि कुछ सिग्नल चेंजेस आते हैं, दर्द भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। स्टेज 2 में कुछ फर्दर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, मगर जो कोलैप्स है वो फीमोरल हेड का कोलैप्स नहीं होता है। स्टेज 3 में कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, जो शेप है आपका जो फीमोरल हेड का जो गोला है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है। स्टेज 4 में पूरा जॉइंट ख़राब हो जाता है। हमें उस स्टेज को रोकना है, क्योंकि एडवांस स्टेज में ऑप्शन सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट का ही होता है और यंग पेशेंट्स कोई भी हिप रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डायग्नोस करें बहुत अर्ली स्टेज में और उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? जैसे स्टेज 1 में वी कैन गिव सम मेडिकेशंस, कुछ बिस्फॉस्फोनेट्स होते हैं, कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं, और वेट बेयरिंग को थोड़ा सा हम लोग डिले करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है सर्जिकल ऑप्शन। सर्जिकल ऑप्शंस में कोर डिकम्प्रेशन होता है। उसमें क्या किया जाता है कि कूल्हे की बोन के अंदर आप ड्रिल करते हैं सो दैट वहाँ की ब्लड सप्लाई दोबारा चालू हो जाए। उसके साथ साथ कुछ लोग उसमें बोन मैरो इंजेक्ट करते हैं। बोन मैरो एट द सेम टाइम चाहे तो आप उसको बोन मैरो हिप जॉइंट से ले सकते हो और वहीं पे इंजेक्ट कर सकते हो एक ही स्टेज में, या 2 स्टेज में रीग्रो करके टेक्निक होती है। उसमें आप फर्स्ट स्टेज में सेल्स को लेते हो और लैब में भेजते हो और कल्चर्ड ऑस्टियोब्लास्ट होता है, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं 1 महीने बाद। तो इन सब के रिजल्ट्स अगर सही टाइम पे किया जाए स्टेज 2 में तो बेस्ट रिजल्ट आता है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही वो डिले हो जाएगी तो फिर आप उसको हिप को बचा नहीं सकते हो। अल्टीमेटली फिर आप हिप रिप्लेसमेंट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और दोनों एक यंग एज में आप समझ सकते हो कि दोनों हिप रिप्लेसमेंट करना कितना मुश्किल होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उसके अपने सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लॉन्ग टर्म यंग पेशेंट्स में मुश्किल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके सिम्टम्स को समझें, अर्ली सिम्टम्स, और तुरंत ही इसको इग्नोर ना करें। अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करें। कोई भी अगर आपको स्पेशली आपने स्टेरॉइड ले रखा है पहले कभी किसी और कारण से भी लिया हो या कोविड हुआ हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें।